कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स खुद को मिरर में देखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मैं यंग हूँ फिर भी मेरी आईज हमेशा थकी थकी क्यों लगती है। और यहीं से एक मिसकंसेप्शन शुरू होता है। ज्यादातर लोग और कई डॉक्टर्स भी ऐसा मानते हैं कि आईलिड शेपिंग सर्जरीज कुछ एज के बाद परफॉर्म की जाती है, एजिंग के बाद ही ये की जानी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि एजिंग या आईलिड शेप का इश्यू है वो सिर्फ एज से नहीं बल्कि ये आपके जेनेटिक्स और आपकी स्किन क्वालिटी के साथ रिलेटेड होता है। इस वजह से किसी की आईलिड्स, अपर आईलिड्स पर्टिकुलरली नेचुरली हैवी होती है, किसी के अपर आईलिड्स में जो फोल्ड्स है वो नेचुरली डीप होते हैं, या कुछ लोगों में अंडर आइज एरिया में फैट डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। और इसका रिजल्ट आपका फेस फ्रेश होने के बावजूद भी थका हुआ दिखता है, डल दिखता है या स्लीपी दिखता है। इससे कॉस्मेटिक इश्यूज तो होते ही है बल्कि उससे भी ज्यादा कई बार फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि हेवी आईलिड्स आपकी आईज को दिन के अंत तक हेवी फील करवाती है। इससे आपके कंफर्ट, आपका फोकस दोनों ही अफेक्ट होते हैं। और ब्लेफरोप्लास्टी, आईलिड शेपिंग सर्जरीज सिर्फ आपके लुक को नहीं बल्कि आपके कंफर्ट को भी इंप्रूव करती है। ऐसे केसेस में पर्टिकुलरली यंग पेशेंट्स में अप्रोच ये होता है कि आपके एक्सप्रेशंस को, आपके नेचुरल स्किन फोल्ड्स को प्रिजर्व करके एक डन नहीं बल्कि एक फ्रेश लुक क्रिएट करना। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूँ तो ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी का इन पेशेंट्स में पर्पस सिर्फ लुक को यंग बनाना नहीं होता है बल्कि आपका फेस या आप जो फील करते हैं वो रिफ्लेक्ट करे वैसे ही बनाना होता है। यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि थोड़ा भी ओवर करेक्शन अननेचुरल लगता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्रेशर लोगों के दिमाग में बनाया हुआ है जिससे लोग कई बार ड्रामेटिक लुक या शार्प आईलिड फोल्ड्स डिमांड करते हैं। लेकिन याद रखिए कि कभी आप सबको एक ही टेम्पलेट में नहीं बिठा सकते हैं। बेस्ट आईलिड्स वो नहीं है जो किसी की कॉपी होती है, बेस्ट आईलिड्स वो है जो कस्टमाइज होती है, जो आपकी पर्सनालिटी पे, आपके लुक पे नेचुरल दिखाई दे। और बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन वो है जो यंग पेशेंट्स में तभी सर्जरी सजेस्ट करते हैं जब वो आपके लुक को या आपके फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। कुछ ही दिन पहले हमारे एक पेशेंट थे जिसके मैंने राइनोप्लास्टी, टमी टक और ब्रेस्ट लिफ्टिंग किया है। वो आए थे ब्लेफरोप्लास्टी के लिए, लेकिन क्लियरली मुझे लगा कि वो जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स है उससे ड्रिवन है। तो मैंने उसे रिफ्यूज किया कि आपको सही में इसकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आईलिड शेपिंग ये सिर्फ एज की मैटर नहीं होती है बल्कि कई बार ये आपका जेनेटिक्स, आपके स्ट्रक्चर और आपके कंफर्ट का डिसीजन होता है। अगर आप भी यंग है और आपकी आईज हेवी या थकी हुई फील होती है और दिखाई देती है तो सिर्फ एज को मत देखिए और सेलिब्री एस्थेटिक्स के साथ आईलिड्स को नेचुरल, सटल और एज एप्रोप्रिएट करेक्शन दीजिए।